एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद आजम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ये चैप्टर 2 है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हंटर गैदरर्स लोग जो है पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे। क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग करते थे लोग, ठीक है। मतलब वो शिकार करते थे जानवर का, और क्या करते थे, फ्रूट्स वगैरह जो है कलेक्ट करते थे, जो भी खाने की चीजें हैं, और कलेक्ट करके वो सेव करके रखते थे, बाद में भी खाते थे, ठीक है। और फिर जहां पर एक जगह का प्लेस का जो फूड अगर क्या हो जाता था, शॉर्ट हो जाता था, तो फिर दूसरे प्लेस को वो चले जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे, ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। यानी जो नेम आया है हंटर गेदरर्स, ये हंटर गेदरर्स जो नाम आया है, ये नाम कहाँ से आया है? वो नाम यहाँ से आया है, जिस तरह वो अपना फूड कलेक्ट करते हैं और गैदर करते हैं, तो उससे उनका नाम क्या हो गया? हंटर गैदरर्स। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, ठीक है। वो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे एनिमल को जो है घर में नहीं रखते थे, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते थे, वो जगह जगह चेंज करते थे, तो वो पशुपालन नहीं करते थे। पशुपालन जो है बाद में लोग करने लगे, जब लोग घर बना के एक जगह रहने लगे, ठीक है। जब तुम अलग अलग जाओगे तो पशु पालन करके फिर क्या करोगे, ठीक है। कॉड फिश, मछली पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे, गैदर्ड फ्रूट्स, और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? रूट्स, कुछ रूट्स भी खाने खाने लायक होते हैं, नहीं, जैसे गाजर, मूली वगैरह, नट्स, सीड्स, लीव्स, जो भी चीज खाने लायक होता है, एग्स, ये सब चीज को क्या करते थे? गैदर करके रखते थे फ्यूचर में खाने के लिए, ठीक है, फ्यूचर में खाने के लिए। द रीजन वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका रीजन क्या है कि हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे? जैसे कि मैंने बताया, दे ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस। प्लांट्स रिसोर्स और एनिमल रिसोर्स जब खत्म हो जाता था, यानी जब वो खा पी के सब कुछ खत्म हो जाता था उस जगह में, तो वो क्या करते थे? वेयर दे स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम, जहां पर वो बहुत दिन तक रहते थे, तो वहां पर का जो रिसोर्सेस है, यानी जो वहां पर जो जरूरी चीजें हैं, रिसोर्सेस है, तो वो तो खत्म होना है। तो रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो एक जगह से क्या करते थे? दूसरे जगह को चले जाते थे। सम ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फॉर फूड, दैट इज व्हाई द हंटर गेदरर्स हैव टू फॉलो देयर मूवमेंट। कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते थे। सम ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फॉर फूड। कुछ एनिमल्स हैं जो फूड के सर्च में एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। उसी तरीके से हंटर गैदरर्स भी एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में जाते हैं। बिकॉज ऑफ सीजन चेंज, सम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज डोंट बेयर फ्रूट, सो पीपल हैव टू मूव प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, वो सीजन्स में आते हैं। जैसे मैंगो वगैरह हो गया, तो मैंगो का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी सीजन में मैंगो हमें मिलेगा और किसी सीजन में मैंगो हमको नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब मैंगो का जब ऐसे इलाके में गए हैं जहां पर प्लांट्स का सीजन खत्म हो गया, तो फिर वो दूसरे जगह में चले जाते थे। समझ में आया? प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल नीड वाटर। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, पीपल को भी वाटर चाहिए। यानी ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर वाटर अवेलेबल हो, ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर वाटर अवेलेबल हो। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पर जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पर प्लांट भी नहीं उगेगा, प्लांट नहीं उगेगा तो एनिमल भी वहां पर नहीं होंगे। क्योंकि अगर हिरन होगी, हिरन कहां पर होगी? जहां पर प्लांट्स होगा तब वहां हिरन होगी। गाय कहां पर होगी? जहां पर प्लांट्स होगा तब वहां गाय होगी ना। तो क्या खाएगी गाय? गाय भी पेड़ पौधा खाएगी ना, नहीं। तो पेड़ पौधा जब खाएगी तो वहां पर पेड़ होना जरूरी है, पेड़ होने के लिए पानी होना जरूरी है। तो पानी जहां पर नहीं है वहां कुछ भी नहीं होता। पीपल नीड वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, गर्मी के दिनों में पानी चाहिए। वाई दे ट्रेवल ऑन फूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इस वजह से वो प्लेस टू प्लेस चले जाते थे।
हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इनके बारे में हम पता कैसे करते हैं, इनके बारे में हम जानते कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट पता है ना, जो जमीन को खोद के पुरानी चीजों के बारे में पता लगाते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गेदरर्स मेड एंड यूज्ड, जो हंटर गेदरर्स हैं, जिसके बारे में साइंस में बताया गया है कि वो लोग जो है हंटर गेदरर्स वो थे, उनका एक यूज करने का सामान हुआ करता था। तो वो सब जब जमीन को खोदा गया तो उससे अंदर से उनको बहुत सारा सामान मिला जो हंटर गेदरर्स यूज करा करते थे। समझ में आया? इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड पीपल ऑफ टूल्स ऑफ स्टोन, ये पॉसिबल है कि हंटर गेदरर्स जो है स्टोन के टूल्स यूज करा करते थे, यानी पत्थर के, किसके टूल्स? पत्थर के टूल्स यूज करा करते थे। ठीक है, टूल्स ऑफ स्टोन, लकड़ी के टूल्स, वुड, बोन और हड्डी से बना हुआ टूल भी इस्तेमाल, क्यों हड्डी मजबूत होता है तो उससे भी टूल बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब कोई टूल काम किया तो वो हो गया स्टोन का टूल। क्या हो गया? स्टोन का टूल। उस वक्त लोहा पिघला के उसका हथियार बनाना नहीं जानते थे। समझ में आया? लोहे का हथियार नहीं बनाते थे उस वक्त पत्थर का हथियार बनाते थे। किसका? पत्थर का। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, फिर उसके बाद उनके ख्याल आया दिमाग में कि अब चलो कोई एक जगह वहां पर सेटल होके रह जाते हैं, एक जगह पर सेटल होके रह जाते हैं। मेनी साइट्स ऑफ द हंटर गैदरर्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, तो हंटर गैदरर्स लोग जो थे वो क्या करे न, सोर्स ऑफ वाटर के पास रहने लगे। कहां पर रहने लगे? क्योंकि अभी बताया था मैं कि पानी कितना जरूरी है, तो पानी के पास ही रह जाओ तो कितना फायदा हो जाएगा। जैसे नदी के पास रहोगे तो वहां नदी के पास पेड़ भी होगा, प्लांट्स होगा, मछली पकड़ के खा सकते हो, नहा सकते हो, पानी यूज कर सकते हो, जितना फैसिलिटी है वो नदी के पास यानी वाटर सोर्स के पास तुमको मिल जाएगा। सच एज रिवर्स, नदी, लेक्स, इसके पास तुम रह सकते हो, वहां पर बहुत ज्यादा फायदा तुमको मिलेगा और बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा। इसी वजह से देखो बहुत बड़े बड़े सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे बसे थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी के किनारे। समझ में आया? इंडस नदी के किनारे। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स, तो उन्होंने एक फैक्ट्री बनाया था। मैंने फैक्ट्री साइट्स मतलब वहां पर वो एक जगह फिक्स कर दिए थे जहां पर वो लोग जाके हथियार बनाया करते थे। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, कुछ जगह में वो लोग रहते थे, वहां पर रहते भी थे और वहां पर चीजें भी बनाया करते थे, तो वो जगह का नाम क्या हो गया? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन मतलब रहना और फैक्ट्री साइट मतलब कोई चीज वहां पर बनाया करते थे, तो कुछ जगह रह जाते थे वहां पर, बनाते थे भी सामान और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। समझ में आया? अब देखो मेकिंग टूल्स, मेकिंग स्टोन टूल्स, स्टोन यानी पत्थर, पत्थर का हथियार। स्टोन टूल्स वेर मेड यूजिंग टू टेक्निक्स, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर। दो तरीके से स्टोन का जो हथियार है बनाया जाता है, स्टोन ऑन स्टोन यानी स्टोन को स्टोन से, स्टोन और स्टोन से क्या टक्कर लगा के बनाया जाता था हथियार, या फिर प्रेशर डाल के हथियार बनाया जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फिर उसके बाद उनको आग के बारे में पता चला। किसके बारे में? आग के बारे में, फायर, फायर के बारे में उनको पता चला। वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी, सबसे बड़ा डिस्कवरी क्या है? फायर। अगर फायर नहीं होता तो खाना पकाना कैसे सीखते हैं हम लोग? ठीक है, तो फायर का डिस्कवरी बहुत बड़ा डिस्कवरी माना गया है साइंस में। ठीक है, अब हकीकत में क्या है मुझे नहीं पता कब कैसे हुआ। ये जितने भी बातें हैं ये सब क्या एक अनुमान के बेस पे किया जाता है कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। उस वक्त तो हम नहीं थे ना, जो भी चीजें हम करते हैं वो एक अनुमान, सटीक अनुमान के बेस में या फिर एक कैलकुलेशन के बेस में हम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। आर्कियोलॉजिकल चीजें हम देखते हैं, हाँ, जो सामान हम निकाल के देखते हैं, उस इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे। ठीक है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज करा जा सकता था। जैसे फायर, आग है, उसको तुम लाइट के सोर्स की तरह इस्तेमाल करके रात में इधर से उधर जा सकते हो, आग लगा के, मसाल बना के। और फिर जानवरों को दूर दूर, अब जब तुम कहीं जंगल में रहोगे तो वहां पर जानवर आने का बहुत ज्यादा खतरा है कि नहीं है? तो जानवरों को दूर रखने के लिए भी तुम क्या कर सकते हो? फायर का इस्तेमाल कर सकते हो। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अराउंड
12,000 years ago the temperature of the world started increasing. वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा, दुनिया का टेम्परेचर क्या है, बढ़ने लगा. इन मेनी इयर्स दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स. फिर क्या हुआ, ग्रास लैंड्स बनना शुरू हो गया. क्या, घास, घास का जो है लैंड बनना शुरू हो गया. दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, डियर बढ़ गए, डियर, डियर यानी हिरन बढ़ गए, एंटीलोप बढ़ गए, गोट, सीप, कैटल, ये लोग जो घास खाते हैं. एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. ये बस एक अनुमान है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे हुआ होगा. अब रियलिटी क्या है ये हमें नहीं पता. ठीक है. पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, क्या कर रहे हो, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग द एनिमल्स. यानी वो लोग क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे. क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इंपोर्टेंट, फिशिंग भी करने लगे. ठीक है. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, उसके बाद फिर फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हो गया. ठीक है. यानी पशुपालन और हर्डिंग स्टार्ट हो गया. ठीक है. यानी भैंस पालना, गाय पालना, बकरी पालना, ये सब शुरू हो गया. ठीक है. डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच मैन ग्रोज द प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन मतलब क्या है, एक जगह बस जाना. तो एक जगह बसने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट ग्रो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि उनको बाद में खाया जा सके. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स टेंडेड बाय मैन बिकम डिफरेंट फ्रॉम देयर वाइल्ड काउंटरपार्ट्स. जिन लोगों को तुम डोमेस्टिकेट कर देते हो तो उनके अंदर जो उनके अंदर जो वाइल्डनेस होता है वो खत्म हो जाता है. जैसे जंगली कुत्ता है वो बहुत भयानक होगा, लेकिन अगर उसको डोमेस्टिकेट करके घर में पालना शुरू कर दो तो वो बहुत शांत हो जाएगा. समझ में आया ना. इसी तरह से जंगली बहुत सारे चीज होते हैं जिनको, जंगली गधा भी होता है और घर जो डोमेस्टिकेटेड गधा भी होता है. तो सब चीज में फर्क होता है. ठीक है. और जो जंगली होता है वो खतरनाक होता है. People often select the animals and plants to be domesticated by them. This process of domestication began in 12,000. ऐसा माना गया है कि 12,000 साल पहले ये डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन वगैरह शुरू हुआ. Virtually all the plants and animal produce which we eat today are the results of domestication. Storing animals, animals को स्टोर करके रखा गया. Animals multiply naturally. Animals अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी एनिमल से एनिमल पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, बछड़े पैदा होते हैं, गाय से बछड़ा पैदा होता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है. तो इससे एनिमल्स को अगर हम एक जगह रखना शुरू कर दे तो वो अपने आप ग्रो करेंगे, और वो मिल्क भी देते हैं एनिमल्स. ठीक है. फूड देते हैं, मीट देते हैं. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं. उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस उनको खाना पीना दे दो, वो रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. Besides if they are looked after carefully, अगर उनको केयरफुली यानी ख्याल के साथ उनका देखभाल किया जाए तो वो मिल्क देते हैं और वो फूड देते हैं और मीट देते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर रेयर कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड. तो एनिमल्स को क्यों पाला गया, ताकि उनसे फूड हासिल किया जा सके बाद में. ठीक है. समझ में आ रहा है. द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. तो बहुत से फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा है. These are found all over the subcontinent. ये सब कहां पर मिले, सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों जगह जो हैं इनको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो है एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है. क्या है, एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है. समझ में आया. इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. समझ में आया. इसके बाद देखो, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट में इन प्रेजेंट डे कश्मीर. कश्मीर में बहुत सारे पशुपालन करते हैं लोग. ठीक है. इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी करते हैं और ईस्ट में भी करते हैं. ठीक है. टू प्रूव दैट दीज सेटलमेंट्स बिलोंग टू फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. साइंटिस्ट हैव फाउंड बर्न्ट ग्रेन. साइंटिस्ट को जला हुआ ग्रेन मिला है. ग्रेन मतलब जो फसल है, फसल, उसको ग्रेन बोलते हैं. These grains could have been burnt accidentally.
हो सकता है एक्सीडेंटली कहीं पर जल गया हो, ठीक है, तो उनको मिला है। ऑल्सो बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और बहुत से एनिमल्स का बोन भी मिला है। माने अगर एक साथ बहुत से एनिमल का बोन हमको मिलता है, इसका मतलब है कि उनको एक साथ पाला गया था, क्योंकि एनिमल्स जो हैं एक साथ तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर एनिमल्स एक साथ रहेंगे, जंगल नहीं हो, कोई ऐसे ही इलाके में रहते हो, तो उससे पता चल सकता है कि यहाँ पर इनको पशु को पालन, मतलब पशु को रेयरिंग किया जाता था। समझ में आया? Based on these evidences, finds scientists confirm that a number of crops, plants and animals existed in different part of the subcontinent. Towards settled life, फिर उसके बाद ये तो चला, उसके बाद सेटल होने लगे, इंसान क्या करने लगा, सेटल होने लगा, यानी एक जगह पर रहने लगा। Archaeologists have found traces of many things. They have used these things to know how the ancient people lived. What did the ancient people eat? उनको बहुत सारा चीजें मिला, ट्रेसेस मिला, जिसके बेसिस पे उन्होंने पता लगाया कि लोग कैसे रहते थे। हट्स, उनको हट्स मिला, क्या मिला, हट्स यानी कुटिया। बुर्जो होम, पीपल बिल्ट पीट हाउसेस, बुर्जो होम नाम का एक हट मिला, कुटिया। व्हिच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे बनाया जाता था। स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और उसमें ये होता था, स्टेप होता था, स्टेप्स के जरिए नीचे जाओगे। These houses may have provided shelter in cold weather. तो जो ठंडे का दिन होता था, सर्दी का दिन, उसके अंदर वो नीचे चले जाते थे गर्मी के लिए। कुकिंग हर्ट्स, कुकिंग प्लेसेस वेयर फाउंड, कुकिंग प्लेसेस भी मिला वहां पर, तो इससे पता चला कि कुकिंग उनको आता था, कुकिंग करते थे। Which suggests that depending on weather people could cook food either indoors or outdoors. ठीक है, तो इंडोर्स यानी घर के अंदर भी बनाते थे, बाहर भी बनाते थे। न्यूलिथिक टूल्स इंक्लूडेड पॉलिश स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स मिला, कटिंग एज, मोटर, पिस्टल्स, ग्राइंडिंग ग्रेन्स। न्यूलिथिक टूल्स, पॉलिथिक एज वेर स्टिल यूज्ड। पुराने जमाने का चीजें और न्यूलिथिक टूल्स, ये दोनों यूज करा जाता है। इसको डिवाइड किया गया है, न्यूलिथिक, पैलियोथिक, इसमें डिवाइड किया गया है। फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। फार्मर्स और हर्डर्स एक ग्रुप में रहते थे, इसको ट्राइब्स यानी कबीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कबीला। तो लोग कबीला बना के रहते थे। क्या बना के रहते थे, कबीला बना के रहते थे। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। मेहरगढ़ कहां पर है, फर्टाइल प्लेन, यानी एक ऐसे जगह पे है जहां पर अच्छा फसल होता है, फर्टाइल है जमीन, क्या है, फर्टाइल, उपजाऊ जमीन है। नियर द बोलान पास व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ईरान के लिए जो रूट है, जाने का रास्ता है, वहां पर ये मेहरगढ़ नाम का एक प्लेस है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ली, जहां पर बार्ली बनाना सीखा गया, व्हीट उगाना सीखा गया, और सीप रेयर करना यानी भेड़ बकरी पालना सीखा गया, और गोट्स यानी भेड़ बकरी पालना भी। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये बहुत ही पुराना विलेज है, अर्लीस्ट मतलब पुराना विलेज है जिसके बारे में हमको पता है। तो यहां पर हमारा एंड होता है चैप्टर का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है?